नमस्कार, मैं विवेक वशिष्ठ आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्किल्स में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी पहली वीडियो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिस्टम पे है, उसमें क्या है कि मैंने जो पहला पार्ट 1 में मैंने कुछ चर्चाएं की थी, लेकिन फिर पार्ट 2 मैंने गेट के लिए बोला था। तो गेट नेक्स्ट टॉपिक हमारा गेट ही है, लॉजिक गेट। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन एक बात, टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजीली टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो प्लीज हमारे टॉपिक्स को एंजॉय करें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने कुछ कंटेंट्स यहाँ पे आपको लिख रखा है कि क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही थी, जिससे प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने कंटेंट्स को थोड़ा सॉफ्ट यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा, मेरा तो बहुत ही ज्यादा सेव होगा। बट ये देखो, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मतलब होता है, लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पीसीबी सर्किट्स, जितने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, छोटी सी इंस्ट्रूमेंट्स, एलईडी भी हमारे लॉजिक गेट पे वर्क करता है। तो जैसे कि हमारा कोई इससे लॉजिक गेट समझने से पहले एक एग्जांपल आप समझ लें जो नॉर्मली सबके यहाँ, मतलब सबके जीवन में ही होता है। जैसे हमारा घर का कोई गेट होता है, अगर वो खुला हो तो हम गेट में अंदर जा सकते हैं, यानी जो इनपुट है वो आउटपुट में जा सकता है, मतलब इनसे आउट जा सकता है, घर से बाहर जा सकते हैं। अगर गेट बंद है तो हम गेट से बाहर नहीं जा सकते। तो इट इज सिंपल, बहुत समझना है कि लॉजिक गेट में भी यही होता है। लॉजिक गेट डिपेंड के इनपुट पे, जो ये इनपुट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्या करता है? इनपुट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि, और इनपुट्स की कंडीशन पे डिपेंड करता है और अपनी सेल्फ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो अगर इसमें जो सेट है स्टेज पहले से, उस स्टेज पे भी डिपेंड करता है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशनल को यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, और एक बेसिक गेट्स होता है। बेसिक गेट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा 0-1 पे ही काम करता है। 0-1 कोड पे काम करता है। 0-1 जिसका बेस 2 होता है, मैंने पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो बेसिक गेट की ओर चलते हैं। बेसिक गेट हमारे एंड, नॉट, और, ये हमारे बेसिक गेट्स हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे बेसिक गेट्स हैं। और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनकी आईसीज नंबर, जो कि टेक्नीशियंस, जो डीआरडीओ, इसरो है और बीईएल, जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं आईटीआई के थ्रू, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से होता है। डिप्लोमा लेवल पर तो नहीं पूछ रहे हैं अभी, ना ही मैं बीटेक लेवल पे पूछते हैं, बट एट आईसीज नंबर डिप्लोमा लेवल पे बहुत ज्यादा, डिप्लोमा लेवल पर नहीं, आईटीआई लेवल पे बहुत ज्यादा पूछते हैं। जैसे एंड गेट का आईसी नंबर क्या है, तो आपको क्या लिखना है? 7408, ये हमारा एंड गेट का आईसी नंबर है। नॉट गेट का 7404, और गेट का 7432। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल गेट। चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आज के टॉपिक, हमारा बेसिक गेट है तो बेसिक गेट का ही टॉपिक लेंगे, बट यूनिवर्सल गेट को मैं फिर भी समझा रहा हूं। यूनिवर्सल गेट ऐसा गेट है कि इनके द्वारा किसी प्रकार के गेट का निर्माण किया जा सकता है, किसी भी गेट को बनाया जा सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है कि हमें बहुत सारे गेट्स की जरूरत पड़ती है प्रोसेस करने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास एंड, नैंड और नॉट दो गेट अवेलेबल हो, तो हमारा जो एंड, नॉट और डिजाइन किया जा सकता है बहुत सिंपल तरीके से। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा एक एक गेट को कैसे चेंज करते हैं। तो पहले चलते हैं हम। और हाँ, नैंड गेट का आईसी नंबर 7400, नॉर गेट का आईसी नंबर 7400। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये आप नेट से भी ले सकते हैं, बट मैंने कुछ आईसी मोस्ट इंपोर्टेंट गेट्स की आईसी यहाँ पे लिख रखी हैं जो आपको याद करनी ही करनी है। जिसमें एक्सोर आईसी 7486 है। एक्सनोर की बहुत सारी आईसी नंबर होते हैं, डिपेंडेंट एप्लीकेशंस। चलते हैं हम एंड गेट की ओर। व्हाट इज एंड गेट? एंड गेट क्या होता है? एक ट्रिक है मेरे पास, एंड गेट। एंड गेट का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो और होता है। क्या होता है? और होता है। ये बहुत एक मैंने खुद की ट्रिक है जो मुझे याद नहीं रहता था कि ऑन एंड गेट में कौन सा ऑपरेशन होता है, और गेट में कौन सा ऑपरेशन होता है। तो याद रखना कि जो इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी अनुवाद कर लें। एंड का अनुवाद और का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पहले से दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, यानी पहली इनपुट मल्टीप्लाई
सेकेंड इनपुट, जितने भी इनपुट्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो 3 इनपुट्स गेट हो चाहे 4 इनपुट्स गेट हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना एंड गेट पे। एंड गेट आपका याद, और हाँ इंग्लिश वाले और का मतलब, इंग्लिश वाले और का मतलब एडिशन होता है और हिंदी वाले और का मतलब क्रॉस होता है यानी मल्टीप्लाई। अब चलते हैं हम एंड गेट। एंड गेट आपका मैंने समझा दिया शॉर्ट में। अब हम इसका सिंबल की ओर, सिंबल कैसा होता है, सबसे बड़े माइंड में यही विचार आता है कि सिंबल कैसा होता है, सिंबल कैसा होना चाहिए। ये तो प्रिंसिपल है, होना चाहिए क्या, मतलब ये तो याद ही करना पड़ेगा। ये एंड गेट का सिंबल है जो मैंने आपको बहुत इजीली यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। और ए यानी इनपुट की, गेट की पहली, ए को मैंने पहली इनपुट दिखाया है और बी से इनपुट 2 दिखाया है और वाई को मैंने आउटपुट दिखाया है। और एक एक्सप्रेशन ये हो गया। अब इसका बूलियन अलजेब्रा क्या है, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या है इसका, a डॉट b इक्वल टू y, मतलब a में मल्टीप्लाई b की करेंगे तो हमारा y आएगा। अब इन गेट्स को पढ़ने से पहले हमें उन चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि बाइनरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो पहली वीडियो में आपको देखो एंड गेट का बाइनरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 मिनट में सिखा सकता हूं। तो साइड से ले लेते हैं, 1 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये बहुत है, बेसिक है, याद करना बस, अभी मेरे साथ साथ याद करना। 1 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाता है। ये हमारा एंड गेट का ऑपरेशन है। ठीक है, इसको याद रखना, ये मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल मैथ वाले बच्चे भी सब इतना तो पता ही होता है कि 1 में 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 0 करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 1 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हमारा गेट है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट से कितना सिमिलर है, और उसी के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो बेसिक चीज है जो हर किसी को नहीं आती। तो आगे बढ़ने से पहले वो बेसिक चीजें समझ लें। देखें, मैं दो इनपुट्स का एक गेट बना रहा हूं। ये मैंने एक बल्ब लगाया है और इसको बैटरी के दोनों टर्मिनल से मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं E मान रहा हूं, इसको V मान रहा हूं। E कौन सा, ये वाला E, B कौन सा, ये वाला B, इक्वल टू Y। जो मेरा एलईडी बल्ब है उसको मैंने क्या कर लिया, Y मान लिया। ठीक है, ये मेरी एलईडी है, एलईडी कर दो, बल्ब कह दो, जो भी, हमें तो एक एग्जांपल चाहिए लाइट के फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल देखना, मैं यहां थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूं। ट्रुथ टेबल किसकी है, एंड गेट की। ठीक है, और अगर बिल्कुल भी समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट अवश्य करें, कमेंट में लिखें, प्रॉब्लम में दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ट्रुथ टेबल में एक इनपुट ए का, दूसरा बी का, ये आउटपुट। सबको सिमिलरिटी, ट्रुथ टेबल सबकी सेम होती है, सबकी सेम नहीं होती, लिखने का तरीका सबका सेम होता है, बट उसमें रिजल्ट भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे सबसे पहले 0 0, इसका मतलब ये है कि मैंने ए को 0 दिया, मैंने यहां पे 0 वोल्ट दिया, 0 दिया, यानी इसको ऑन रखा, ऑन नहीं ओपन रखा। ठीक है, क्या रखा, ओपन सर्किट। क्या रखा, ओपन सर्किट। बी को भी 0 है तो इट मींस बी भी ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट होने पे अब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे। सर्किट एनालिसिस करेंगे तो ये हमारी कोई 5 वोल्ट बैटरी लगा रखा है हमने। जैसे ही करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, पाथ पूरा होना चाहिए। सर्किट चेक करने का मतलब होता है पाथ पूरा होना चाहिए। सर्किट यहां पे देखें, यहां करंट आई, यहां से करंट यहां जाएगी, तो आपको देखना है कि ये सर्किट है क्या, ये पूरा है क्या, ये कंप्लीट है क्या, है ओपन सर्किट, क्योंकि ए पे 0 दिया है, ओपन सर्किट, करंट यहां जाएगा ही नहीं।
तो हम सेकंड वाले को बिना देखे ही इसका आउटपुट 0 कर सकते हैं। लेकिन आप देखो ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो आउटपुट क्या होगा 0, क्योंकि सर्किट इज नॉट कंप्लीट। दैट्स इट। आंसर क्या आएगा हमारा 0। भाई आउटपुट 0 0 0। अब देखो चेंजेस क्या है, चेंजेस क्या है। सर्किट का निर्माण कर रहा हूं मैं, सेकंड सर्किट का, बहुत फास्ट, टाइम इज वेरी शॉर्ट। ये ए है, ये बी है, ये हमारा एलईडी बल्ब है। अब देखना है, अब इसकी ट्रुथ टेबल में क्या है, इसको 0 इसको 1, ठीक है, इसको 0 इसको 1 करना है। ए को हमने 0 रखना है, मतलब ओपन रखना है, मतलब हमने ए को कनेक्ट किया ही नहीं है। बी को 1 रखना है, क्या रखना है, बी को 1 रखना है, वी को 1 रखना है, मतलब इसको क्लोज करना है। क्या बात है, ये क्लोज पाथ है, मतलब सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है। यहां से आई आया। अब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे, तो प्लीज सी, यहां से करंट कहां गया, यहां पे। हम यहां चेक करेंगे कि ई स्विच हमारा पिछली सर्किट की तरह है, बिल्कुल सेम पिछले सर्किट की तरह है। चेक करेंगे पूरा है या नहीं। हम देख लेंगे ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट होने पर हम जानते हैं कि 0 में 1 की मल्टीप्लाई में तब भी 0 आएगा, 1 में 0 की मल्टीप्लाई तब भी 0 आएगा। तो आंसर है, जब एक ही ओपन है, ये ओपन है, तो यहां करंट जाएगा नहीं, चाहे ये शॉर्ट हो या ओपन हो, फर्क नहीं पड़ता। आंसर इज 0, यानी आउटपुट हमारा क्या होगा 0, यानी लो आउटपुट मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, लो आउटपुट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या होता है, 1 0, क्या 1 0 1 0। अब हम 1 को ए को 1 करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, ये ओपन सर्किट था, तो क्या करेंगे यहां पे क्लोज सर्किट, क्या करेंगे क्लोज सर्किट। बट बी को ओपन सर्किट, क्या करेंगे ओपन सर्किट, मतलब इसका कनेक्शन यहां से काट देंगे। पार्ट डिड नॉट कनेक्ट, पार्ट इज नॉट कनेक्ट, ठीक है। ये स्विच कनेक्ट नहीं है हमारा, कनेक्ट नहीं होने के कारण यहां से सर्किट एनालिसिस करेंगे। सर्किट एनालिसिस करने के बाद सेम रिजल्ट होगा, ये ओपन है तो यहां से करंट यहां जाएगा ही नहीं, रिजल्ट एंड 0। दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, 1 1 1 1 1 1 का मतलब होता है कि इन दोनों स्विचेस को डाउन करना, मतलब क्लोज करना। सर्किट को क्लोज कर दिया। अब क्या होगा भाई, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, ठीक है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, दोनों क्लोज है, तो हमारा क्या होगा, पाथ कंप्लीट हो गया। भाई यहां से करंट गई थी, यहां आ गई, एलईडी इज ग्लो, बल्ब हमारा ग्लो कर गया। तो हम जानते हैं कि जब बल्ब ग्लो कर रहा है, तो बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या हो गया, y का मतलब 1 हो गया। मतलब देखो दोनों 1 1 है, मैंने यहां क्या लिखा है, 1 1 की मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, तो 1 1 1 हमारा एलईडी ग्लो कर गया। तो ये एंड गेट का बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि हम एंड गेट को इस तरीके से समझें तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। और एक चीज देखना, आप देखोगे कि यहां आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में देखो, सिर्फ ये याद रखने की चीज है, जब हमारे दोनों इनपुट हाई होंगे तो एंड गेट की आउटपुट हाई होगी। जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी हमारी एंड गेट की आउटपुट हाई होगी, अन्यथा अगर एक भी लॉजिक लो है तो हमारा एंड गेट की आउटपुट 0 होगी। मैं आशा करता हूं कि मेरी जो वीडियो है, जो मेरा टॉपिक है आज का एंड गेट का, बहुत आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।